टाइटल: आखिरी खत, एक सैनिक का राज। 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन के समय दान। तो प्रारंभ: घायल सैनिक सन 1947 का वो खौफनाक माहौल जब अंग्रेजों से आजादी मिली लेकिन देश के टुकड़े हो गए। रात के अंधेरे में सीमा के पास एक छोटे से गांव की झोपड़ी में कैप्टन अर्जुन सिंहलान लहूलुहान होकर गिरा। उसकी वर्दी खून से सनी थी और हाथ में एक आखून से सना पुराना खत आड़ कसकर पकड़ा हुआ था। झोपड़ी का बूढ़ा मालिक रहमत खान अब डर कर उठा। उसने देखा कि एक भारतीय सैनिक मरने के कगार पर है। रहमत ने उसे अंदर खींचकर पानी पिलाया और जख्मों पर मलहम लगाया। अर्जुन ने आंखें खोलीं और रहमत से फुसफुसाते हुए कहा, "ये खत मीरा तक पहुंचा दो। वो राधानगर में रहती है, सीमा के उस पार।" रहमत का दिल धक से रह गया। मीरा। उसकी आंखों के सामने एक छोटी सी बच्ची की याद तैर गई जो उससे 12 साल पहले दंगों में बिछड़ गई थी। तौरा तरा ठू। रहमत का अतीत फ्लैशबैक में रहमत को याद आया 1947 का वो भयानक दिन जब हिंदू मुस्लिम दंगों में उसकी पत्नी और बेटी मीरा उससे अलग हो गईं। वो उन्हें ढूंढता रहा लेकिन कुछ पता नहीं चला। वापस वर्तमान में रहमत ने खत खोला। उसमें लिखा था, "प्रिय मीरा, मैं जिंदा नहीं बचूंगा लेकिन तुमसे मिलकर मुझे सच्चा प्यार मिला। अगर तुम ये पत्र पढ़ रही हो तो समझ लेना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा अर्जुन।" रहमत की आंखों से आंसू छलक पड़े। क्या यह उसकी ही बेटी मीरा थी? उसने सोचा कि अगर वो ये खत लेकर सीमा पार करेगा तो शायद अपनी बेटी को फिर से पालेगा। लेकिन तभी बाहर पाकिस्तानी मिलिशिया के आने की आवाजें सुनाई दीं। वो अर्जुन को ढूंढ रहे थे। 3 संकट और संघर्ष। रहमत ने अर्जुन को झोपड़ी के पीछे छुपा दिया। मिलिशिया वाले झोपड़ी में घुस आए। "इस बूढ़े को देखो, कहीं वो हिंदुस्तानी सैनिक को छुपा तो नहीं रहा?" एक मिलिशिया वाले ने रहमत के गले पर बंदूक तान दी। रहमत ने झट से कहा, "मैं तो अकेला बूढ़ा हूं, मेरी बेटी भी तुम्हारे ही मुल्क में रहती है।" मिलिशिया वाले उसे छोड़कर चले गए लेकिन रहमत अब फैसले के कठिन दौरन से गुजर रहा था। विकल्प 1, खत जला दें ताकि मीरा अर्जुन को भूल जाए और शायद कभी रहमत के पास आ जाए। 2, खत पहुंचाए, अपनी बेटी को उसके प्यार का आखिरी पैगाम देकर उसका दिल जीत लें। रहमत ने खत को आग के पास ले जाकर एक पल के लिए जलाने को हुआ लेकिन फिर उसने झट से हाथ खींच लिया। नहीं, ये गुनाह होगा, अद्दा हो। चौथी अंतिम यात्रा। रहमत ने अर्जुन से वादा किया कि वो खत जरूर पहुंचाएगा। वो रात के अंधेरे में अक्सीमा की तरफ भागा लेकिन मिलिशिया वालों ने उसे देख लिया। "रुक जा बूढ़े!" एक गोली चली और रहमत का सीना छलनी हो गया लेकिन वो गिरते गिरते भी खत को सीने से लगाए आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर पर ही एक औरत मीरा उसकी तरफ दौड़ी। रहमत ने धुंधली नजरों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए खत उसकी तरफ बढ़ा दिया। "माफ करना बेटा, मैं तुझे छोड़कर चला गया था।" मीरा ने जब खत पढ़ा और रहमत के चेहरे को देखा तो पहचान गई, अब्बू। लेकिन तब तक रहमत की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। समाप्ति। मीरा रहमत के शव के पास बैठकर रोती रही जबकि दूर से अर्जुन पर लंगड़ाता हुआ आ रहा था। वो भी बच गया था लेकिन अब उसके और मीरा के बीच एक मौत खड़ी हो चुकी थी।